कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जरा सी बात में एकदम परिवर्तन। मैं अभी गुरुधाम में था और उस दिन मैंने अपने बचपन की एक बात वहां पर बोलते बोलते कही कि मेरे पिताजी रोज मुझे 1 रुपया देते थे मिठाई लाने के लिए। मैं जाता था, रास्ते में एक पुलिया पड़ती थी, पुलिया के नीचे भूत रहता था, ऐसा मेरे दोस्तों ने बता रखा था। तो मैं जोर से चिल्ला करके भागता था, नमोकार मंत्र जपता था और मिठाई लेकर के आ जाता था। तो सुनने वाले में एक व्यक्ति ने तुरंत आकर के कहा कि गुरुदेव, आज आपके प्रवचन से, आपकी आनंद यात्रा से मैंने बहुत बड़ी बात सीख ली। मैंने कहा यार अभी अभी क्या सीख लिया इसने? बोले आपके पिताजी 1 रुपया देकर के भेजते थे और आप नमोकार मंत्र का सहारा लेकर के जोर से चिल्ला करके भागते थे और डर से बच जाते थे। बस मैंने भी सोच लिया आज की तारीख में जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन किसी से डरना नहीं, और डर लगे तो नमोकार मंत्र जपना। कौन सी बात कब किस व्यक्ति को समझ में आ जाए कुछ कह सकते हैं क्या? इसीलिए मैं हमेशा हमेशा लोगों को सद्बोध, सद्ज्ञान, सद्मार्ग दिखाता रहता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, किसी दिन तो बात समझ में। ये बात तो पक्की है, तुम इतने बुद्धू नहीं हो। तुम इतने बुद्धू कितने? इतने कितने कितने इतने बुद्धू नहीं हो कि तुम मैं रोज बोलूं और तुम्हें समझ में एक दिन तो समझ में आएगा। बोलो हां, बस एक दिन तो समझ में आएगा। तो आप सब लोग उपयोग करिए। आपके पास जो कला है, आपके पास जो बोध है, उसका उपयोग करिए। आजकल की पीढ़ी बड़ी पढ़ी लिखी है। पहले के लोग तो 5वीं के ऊपर पहुंच जाते थे तो अपने आप को कलेक्टर समझने लगते थे। 8वीं के ऊपर पहुंच जाएं तो अपने आप को मिनिस्टर समझने लगते थे। क्या? अरे हमने 8वीं 10वीं पढ़ ली, 10वीं में तो नौकरी लग जाती, शानदार सरकारी नौकरी लग जाती थी 10वीं में। लेकिन आज की तारीख में तो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। इंजीनियरिंग कर ली है, नौकरी नहीं है। सीए बन गए हैं, कोई काम नहीं है। हमारे पिताजी अच्छे थे जिन्होंने बिना सीए किए खुद का तो घर का हिसाब संभाला ही, दुनिया का हिसाब भी, सब लोगों का हिसाब भी रख लेते थे। वो भी मोखा हाथ से ही, ना लिखना पड़ता था ना पढ़ना पड़ता था, बराबर तरीके से अंगुलियों में ही सारा गणित हो जाता था। मैं आपसे कह, आज के बच्चे पढ़े लिखे और आपकी पढ़ाई पूरी तरह से आधुनिकता को लिए हुए है, तो क्यों ना हम धर्म की प्रभावना में अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करें और मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से हम अपने धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सिर्फ जयकारा गुरुदेव का बोलने से काम नहीं चलेगा, इतने से कुछ नहीं होगा। हमारे गुरुवर कैसे हों, इससे काम चलने वाला ये ठीक है। मैं विहार कर रहा हूं, आप मेरे साथ चल रहे हो तो जोश बना रहे, इसलिए क्योंकि जब कोई भारी चीज को खींचना पड़ता है ना तो बेलदार भी जोर लगा के, क्या कहते हैं, जोर लगा के और भारी से भारी चीज खींच लेते, उठा लेते। बिहार में लोग जयकार लगाते तब मुझे लगता है कि जयकार, अरे मैंने कहा कि सारे के सारे जयकार लगा के मुझे खींच रहे हैं कि चलो महाराज जोर लगा के। और जिनको 4 कदम चलने में तकलीफ होती है वो 10-10, 15-15 किलोमीटर गुरुदेव के साथ जयकार लगा करके भागते हैं। अन्यथा घर से मंदिर दूर लगता है, बोलो हाँ। गाड़ी देखते हैं, बोलो हां। लेकिन गुरुदेव हो साथ में तो
कब गुरुधाम से मंडाना और कब मंडाना से आलनिया और कब आलनिया से जगपुरा और जगपुरा से रानपुरा जाता है, पता ही नहीं लग पाता है ना नवीन? जैसे डीजे में गाने चलते हैं, भजन चलते हैं, नवीन एकदम उल्टा होकर के और अब तो मजा आ गया, और मुझे डर लगता है कहीं उल्टा नाच रहा है, कहीं गिरना पड़े। लेकिन बड़ी भक्ति में सभी लोग झूमते झूमते यहां तक आ जाते। तो आपके पास कला है, आपके पास किसकी? टाइपिंग की। किसकी? खास करके मैं नौजवानों से कह रहा हूं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, आप सभी लोगों के चीज आती है तो किस तरह से हम धर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसका प्रयास करने का काम तुम्हारा है। आज टाइपिंग दिवस पर इस बात पर विशेष करके ध्यान देने जैसी बात है, क्योंकि टाइपिंग तो बहुत सालों से चल रही है और आने वाले समय में तो ना जाने क्या क्या हो जाने वाला है। अब देखो ना, जिन महिलाओं को टाइप करना नहीं आता उनके लिए वॉइस रिकॉर्डर हो गया, आप तो दबा करके बोलते जाओ, सब टाइप होता जाता है। नहीं हो रहा है? कितना फास्ट हो रहा है। एक समय लिखना पड़ता था, जिनको लिखना नहीं आता वो ऐसा दबा के रख लेती बटन में और बोलती जाती, काहे बेटा कैसी हो, लिख गया उससे। ये व्यवस्था है, सब कुछ हो गया। ये तो हम ऐसा बोल रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि आपको कुछ दबाने की आवश्यकता नहीं, आप तो कहते जाओ वो लिखता जाएगा। और आने वाले समय में हो सकता है ऐसा भी आ जाए कि आप तो सिर्फ सोचो, सामने सारा का सारा टाइप होता चला जाएगा। इतना प्रोग्रेस हो जाने वाला है, ये आश्चर्य की कोई बात नहीं है, सब कुछ संभव है। इसलिए टाइपिंग दिवस पर टाइपिंग कला है आधुनिक, टाइपिंग कला है आधुनिक युग का आधार, टाइपिंग कला है आधुनिक युग का आधार। सीख कर इसे कर सकते हैं हम अपने हर सपने साकार, सीख कर इसे हम कर सकते हैं अपने हर सपने साकार। इसलिए इस टाइपिंग दिवस पर इस बात को विशेष करके ध्यान देने जैसा। इसके अलावा आज दूसरा दिन है पृथ्वी घूर्णन दिवस। आज के दिन 1851 में लियोन फोकाल्ट नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, उसने एक पेंडुलम बनाया और उस पेंडुलम के आधार पर उसने दुनिया को ये बताया कि सूर्य और चंद्रमा चक्कर नहीं लगाते हैं, ये धरती सूर्य के चक्कर लगाती है। क्या? 1851 में। कब? बोलो। 1851 में। नाम है लियोन फोकाल्ट। लियोन, इसने एक पेंडुलम बनाया जो आज स्कूलों में हर जगह वो पृथ्वी जैसे बना के रखते हैं ना, वो ग्लोब बना के रखते हैं, वो उसी की इजाद है। वो बनने के पश्चात उसने सारे संसार से कह दिया कि सूर्य तो स्थिर है, जिसे आप घूमता हुआ देख रहे हैं वो सूर्य नहीं घूम रहा है, धरती घूम रही है। धरती 1 घंटे में 1670 किलोमीटर घूमती। क्या? 1600? ऐसा उसे पूरा घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। और पृथ्वी जब सूर्य के सामने आती है तो यहां रात हो जाती है, वहां उजाला हो जाता है, और वहां जाती है तो यहां उजाला हो जाता, दिन हो जाता है, वहां रात हो जाती है। ऐसा उसने बतलाया। कब? 1851। उसके पहले धरती स्थिर थी, सूर्य घूमता था। उसके पहले धरती स्थिर थी, सूर्य घूमता था। अब उसने देख लिया कि, और उसने ऐसा धरती को घुमाया कि धरती में रहने वाले सारे लोग घूम गए। धरती में रहने वाले सारे लोग घूम गए और ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे कि आज तक
साक्षात सूरज को उगता और डूबता हुआ देखते हैं, फिर भी कहते हैं कि धरती घूम रही है। क्या कहते हैं? कमाल है। धर्म जो कहता है, उस लियोन फोकाल्ट ने एकदम विपरीत कह करके दुनिया को ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि सारी दुनिया उसके हिसाब से ही देखने लगी, सोचने लगी, जानने लगी और मानने लगी। दुनिया के जितने धर्म हैं सभी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धरती स्थिर है और सूर्य और चंद्रमा उसकी परिक्रमा लगाते हैं, अर्थात सुमेरु पर्वत की। ऐसे धरती के नहीं घूम रहे, सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। और सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाने की वजह से दिन और रात होते, एक ही व्यवस्था रही। ज्योतिष शास्त्र को देखते हैं तो उसमें भी सूर्य और चंद्रमा के चलने के गलियां हैं, स्थान है जहां पर सूर्य और चंद्रमा चलते, उनकी कलाएं हैं और वहां से वो गुजर रहे हैं बराबर तरीके से। वही विज्ञान कहता है कि सूरज उत्तरायण और दक्षिणायन हो रहा है। अभी यदि सूर्य दक्षिणायन चल रहा है तो 14 जनवरी के बाद वह उत्तरायण हो जाएगा। उज्जैन कभी आप जाएं, वहां पर जंतर मंतर करके एक स्थान है, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, पर उज्जैन में भी जंतर मंतर, जहां पर सूर्य घड़ी है, सूरज के हिसाब से वो दिन बतलाए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। इसके अलावा वो घड़ी साल में 2 दिन बंद रहती है, अर्थात जिस दिन सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होता है उस दिन, और जिस दिन दक्षिणायन से उत्तरायण होता है उस दिन बंद भी रहती है, अर्थात वो घड़ी उस दिन चलती नहीं, सूरज निकलता है लेकिन टाइम नहीं होता है। मैं वहां होकर के आया, देख करके आया। ये सब कुछ आंखों से देखने के बाद भी हम लोगों के दिमाग में इतनी अच्छी तरीके से फिट कर दिया गया है कि सूर्य स्थित है और धरती उसके चक्कर। मैं बच्चों से कहता हूँ, स्कूल जाओ, पढ़ो, जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ो, एग्जाम हो और एग्जाम में जो आए, जो पढ़ाया है वही लिखो, लेकिन अपनी धारणा में इस बात को बना करके रखो कि वहां पर सिर्फ पढ़ने के लिए मैं लिख करके आया हूं, हकीकत में तो धरती स्थिर है और सूर्य और चंद्रमा सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं। ये धर्म ने, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, यही बात जानने और मानने जैसी है। अपनी बात को वहां लिख करके आओगे तो तुम्हारी मार्कशीट में सिर्फ अंडे आएंगे। क्या आएंगे? और यदि तुमने इस बात को यहां पर भी माना तो तुम्हारी किस्मत में अंडे आएंगे। क्या? यहां तो हमें वही मानना है जो भगवान ने कहा है। क्या? और हमें वहां वही लिखना है जो हमारे टीचर ने पढ़ाया है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आप कह रहे हैं हम वहां लिख देते हैं क्योंकि मुझे पास होकर के आगे बढ़ना है, मैं पास होने के लिए वो लिख देता हूं, लेकिन अपनी मान्यता को इसी बात को बना करके रखना कि धरती स्थिर है, सुमेरु पर्वत के सूर्य और चंद्रमा प्रतिदिन चक्कर लगाते हैं। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा हैं। बोलो बोलो। जम्बू द्वीप में जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा है। आज जो सूर्य निकला है, आज जो सूर्य डूबा, कल वो वाला सूरज नहीं आएगा, कल दूसरा सूरज आएगा। आज वाला परसों आएगा। कब आएगा? ऐसे अल्टरनेट दिन के हिसाब से चलते हैं। क्या? इसीलिए
ये पृथ्वी घूर्णन दिवस के अवसर पर जो वैज्ञानिकों ने हमें कहा है, वे कहते हैं यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने की रात होगी। क्या होगी? अब देखो, दुनिया में एक ऐसा देश है, दुनिया में, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर 6 महीने दिन रहता है। नाम पता है क्या? अंटार्कटिका। हाँ, जो भी भाई तुम समझ रहे हो, अटलांटिका। अंकल आंटी बोल दे। हाँ, जो भी हो भाई, कब मैं जब तक मेरा बराबर प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा मैंने उसको उपयोग नहीं करता हूं, मुझे याद भी नहीं है। तो ठीक ऐसा देश है जहां पर 6 महीने दिन 6 महीने रात। अब उन वैज्ञानिकों से कहो या पूछो कि तुम कहते हो यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी। यदि बात सही है तो जो देश है जहां पर 6 महीने दिन 6 महीने रात है, क्या वहां की धरती घूमती नहीं है? क्या वहां की धरती घूमती नहीं है जो ऐसी स्थिति है? इसलिए पढ़ा हुआ सत्य मत मानो, जो हमारे आंखों से दिखाई दे रहा है, जिसे सूर्य सत्य कहते हैं, उस सत्य को धर्म के अनुसार समझ करके आगे बढ़ो। तो बात यहां पर आज इन दोनों दिवसों की है। तो जैन धर्म ने, जो कि वैज्ञानिक धर्म है, हर एक बात को कसौटी पर कसने के पश्चात कहा है। अर्थात भगवान तब तक नहीं बोले जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? बोलो, कौन, किसे? भगवान तब तक नहीं बोले जब तक उन्हें केवल ज्ञान, और जब केवल ज्ञान हो गया तो फिर मुंह से नहीं बोले। केवल ज्ञान हो गया तो मुंह से नहीं बोले, सर्वांग से ही ध्वनि निकलने लगी। जो ध्वनि निकली वो अर्थ रूप में थी, फिर गणधरों ने उस अर्थ रूप ध्वनि को शब्द रूप में किया और सब तक पहुंचाया। भगवान सत्य के पक्षधर होते हैं, हिमायती होते हैं, और उसी बात को वे कहते हैं जो पूरी तरह से कसौटी पर खरी होती है। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि इन दोनों दिवसों में पहले दिवस का उपयोग गूगल आदि के माध्यम से धर्म प्रभावना में करो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।